नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारी जिंदगी कॉन्स्टेंटली एक रोलर कोस्टर राइड पे लगी हुई है। हम लोग को इतनी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ज़्यादा जॉयफुल, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? तो आज बात करते हैं 10 चीज़ों के बारे में जिससे आप अपना एवरीडे रूटीन को और ब्यूटीफुल और प्रोडक्टिव और इन्जॉयबल बना सकते हैं। कहते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी बड़ी बड़ी मोमेंट्स में नहीं जीते, हम अपनी ज़िंदगी छोटी छोटी मोमेंट्स में जीते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें वो छोटी छोटी मोमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो कुछ चीज़ें जो हम इंजॉय करते हैं, वो कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, वो कुछ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ लेके आती हैं। तो मैंने आज उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो मैंने अपनी क्लासेस में, अपनी थेरेपी में, अपनी क्लाइंट्स के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो वो भी 10 चीज़ें करते हैं तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा पीसफुल होती है, थोड़ी सी ज़्यादा जॉयफुल होती है। एज अ लाइफ कोच एंड अ मेंटर मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस एक बहुत बड़ा ये है कि जब हम खुश रहेंगे, when we are happy with our lives, everyone else around us will become more happy and joyful. We can do more for ourselves. हम अपने आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने 10 टाइम ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है, जब आप सुबह उठते हैं तो अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालें जिसमें आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। वैसे तो मैं हमेशा एडवाइस ये करती हूँ या सजेशन देती हूँ कि 1 घंटा सुबह का आपका अपने लिए होना चाहिए। इसको मैं 20 मिनट में डिवाइड करती हूँ, लेकिन उसके बारे में बात में करेंगे और उसका लिंक मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। तो अब अगर आप सुबह उठ के हबड़ा दबड़ी में नहीं पड़े और ये नहीं कहते ओ माय गॉड मैं लेट हो गई, तो आप वो 15 से 20 मिनट अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस टाइम स्पेंड करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आप गार्डनिंग करें। आपको योगा अच्छा लगता है, आप योगा करें। आपको मेडिटेशन अच्छी लगती है, आप मेडिटेशन करें। कुछ भी ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, समथिंग दैट यू रियली इंजॉय और आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति देता है। When you start your morning right, then everything tends to fall in place. दूसरी चीज, आपको सबसे अच्छा कौन सा टाइम लगता है दिन में? सुबह, शाम, दोपहर, मिड आफ्टरनून, मिड मॉर्निंग, कौन सा जो भी टाइम लगता है, उस टाइम में अपने लिए एक अच्छा सा बेवरेज बनाएं। अब बेवरेज क्या हो सकता है? मेरे लिए तो कई बार ड्रंक्स का एक लेमन बार्ली शरबत आता है, तो मैं वो कभी बनाती हूँ। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट चाय अर्ल ग्रे है। मेरी एक फ्रेंड है, उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, शी लव्स ड्रिंकिंग कॉफ़ी, तो उन्होंने अपने लिए कॉफ़ी मशीन ख़रीदी है जिसमें ग्राउंड करके आप कॉफ़ी बनाते हैं, या फिर वो बीट करके अपने लिए कॉफ़ी बनाती हैं। या हो सकता है आपको अपने लिए, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो क्यूकुम्बर जिंजर लेमन वाटर बनाना। जो भी बेवरेज आपको पसंद है उसको बड़े प्रेम से बनाएं और अपने फेवरेट ग्लास या अपने फेवरेट कप में डाल के उसको पिए। दैट इज समथिंग यू फील यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। दिस इज समथिंग आई एम डूइंग स्पेशली फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन गारंटी दोज 10-15 मिनट्स जो आप लेंगे उसको पीने में, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है, जब हम उसको कर रहे होते हैं तो हमें इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन उसके बाद हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके घर का कोई कोना है, कोई भी चीज़ है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो अच्छी से नहीं रखी हुई, कपड़े फैले हुए हैं, या आपकी किताबें ठीक से नहीं रखी हुई हैं, आपकी स्टेशनरी ठीक से नहीं है, आपका रोज़ ले जाने का पर्स अच्छा साफ नहीं है, कोई भी एक ऐसी चीज़ उठाएं या कोना पिकअप करें या कोई कबर्ड का हिस्सा पिकअप करें जिसको आप ऑर्गेनाइज करें। जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं
वो हमारी ज़िंदगी में एक तरह का एक सैनिटी का सेम्बलेंस ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं। ये डीक्लटरिंग की जो हैबिट है, अगर हम रोज़ रोज़ करते हैं तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारा खलेरा पड़ता ही नहीं है। वी आर काइंड ऑफ सॉर्टेड दैट वे, इतना खलेरा नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये, जब भी हम उस एक्सरसाइज को करते हैं हमें ये फीलिंग आती है आई कैन मैनेज माई थिंग्स। मेरी चीज़ें एक पर्टिकुलर तरीके से पड़ी हैं, मैं इनको मैनेज कर सकती हूँ। तो एक डीक्लटरिंग की ऑन एवरीडे बेसिस हैबिट बनाएं, या ऑर्गेनाइज करने की एक हैबिट बनाएं, जिससे आपको ये लगेगा, एक तो आपकी एनवायरनमेंट, कहते हैं ना, जितनी ऑर्गेनाइज्ड हमारी एनवायरनमेंट रहेगी, जितनी क्लीन रहेगी, जितनी सिंपल रहेगी, जितनी मिनिमलिस्टिक रहेगी, उतना ही हमारे ब्रेन को, हमारे मन को एक स्पेस की फीलिंग आती है, which probably propels positive thinking, which probably helps us to have a clear thinking, क्योंकि हमारे आसपास क्लटर नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जो मैं बहुत करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, वो ये है कि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो मैंने अपने मोबाइल पे कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, स्पॉटिफाई से भी बनाई थी। पहले मेरे पास आईफोन होता था तो आईफोन का म्यूज़िक होता था, तो वो एक प्लेलिस्ट बनाएं, वो कुछ गाने आप टुगेदर कंपाइल करें जो आपको पसंद है। आजकल तो यूट्यूब पे ही कितने लोग हैं, एक जापानीज़ लेडी हैं जिनका यूट्यूब चैनल है नाओ करके, और उन्होंने सिर्फ म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बनाई है। बहुत सारे लोग सिर्फ म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डालते हैं। तो एक प्लेलिस्ट बनाएं और जो भी आप काम कर रहे हैं वो म्यूज़िक पीछे बजता रहे। आपको क्या ये पता है कि आजकल वर्ल्ड ओवर में ऐसी ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं जो म्यूज़िक को लेके लोगों को हील करती हैं, कि म्यूज़िक में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है कि म्यूज़िक हमको इंटरनली हील कर सकता है। तो एक म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बनाएं, और जब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप बैकग्राउंड में बजा सकते हैं। मैं बहुत छोटी थी, मैं आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 10 और 11। मेरी एक फ्रेंड होती थी और उनको पढ़ने में बहुत होशियार थी, और मुझे बहुत अजीब लगता था कि जब वो पढ़ती थी, जब शी वॉज रियली बेंड डाउन ऑन स्टडिंग, एट दैट पॉइंट इन टाइम वो म्यूज़िक लगा के पढ़ती थी, और उनको कहती थी कि जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है। तो म्यूज़िक हमारे लिए एक तरह से एक आउटलेट भी है। आप गा सकते हैं तो गाइए, यू कैन प्रैक्टिस सिंगिंग म्यूज़िक, और अगर नहीं गा सकते तो हम सुन तो सकते ही हैं। एक और तरीका, कई बार क्या होता है, हम अपने आप से हम बात नहीं करते, वी डोंट टॉक टू आवर सेल्स, हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरह से एक्सप्लोर करें? अब कई लोग क्या करते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेल ट्राइड, वो बुलेट जर्नलिंग करते हैं। तो हाउ एम आई फीलिंग टुडे, ए आई एम फीलिंग दिस, बी आई एम फीलिंग दैट, सी आई एम फीलिंग दैट। कई लोग मेंटल मैपिंग करते हैं, बैठ के सोचते हैं ओके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, इसको मैंने ऐसे डील किया, या ये जो चीज़ थी इसको मैंने ऐसे डील किया। उस सिचुएशन में मेरी स्ट्रेंथ क्या थी और उस सिचुएशन में मेरी वीकनेस क्या थी। द होल आइडिया इज़, दिन में कभी भी जो भी आपको टाइम मिले आप बैठ के अपने बारे में सोचें। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं। अपने साथ वो टाइम स्पेंड करना एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोमेंट या मोमेंट्स के लिए इज़ रियली अ वेरी नाइस वे टू मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव एंड मोर इन्जॉयबल। दुनिया में सबसे बड़ा एडवेंचर तो आप खुद ही हैं ना, क्योंकि आप ही सबसे बड़ा लिविंग मिरेकल हैं अपने लिए। तो अपने आप को डिस्कवर करना या अपने आप के बारे में बात करना इज़ अनदर वंडरफुल वे ऑफ रियली अनरेवलिंग द मिस्ट्री दैट यू आर। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से हमारे डे को बेहतर बनाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कैंडल्स जलाना या अगरबत्ती जलाना। मुझे मेरे सेंसेस को स्मेल बहुत पावरफुली इन्फ्लुएंस करती है। व्हेनेवर आई
स्मेल समथिंग नाइस। मेरे छोटे से गार्डन में मैंने जैस्मिन फ्लावर्स लगाए हुए, तो गर्मियों में वो खूब आते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी ब्रास की उरली है, उसमें मैं वो जैस्मिन फ्लावर्स डालती हूँ और अपनी वर्क टेबल पे रखती हूँ। या अगर मैं कभी मार्केट गई और बहुत अच्छे रजनीगंधा मेरे को फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके कुछ बल्ब्स ला के लाऊँगी। फ्रेश फ्लावर्स गर्मियों में बहुत कम मिलते हैं, तो मेरी अपनी कुछ फेवरेट अगरबत्तीज़ हैं। तो मैं, जिसमें मोगरा मेरी फेवरेट है। मेरी एक और अगरबत्ती जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है पटचोली। तो मैं वो अगरबत्तियाँ लेके आती हूँ और जहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन है वहाँ पे मैं एक छोटा सा अगरबत्ती का स्टैंड रखती हूँ और मैं अगरबत्ती ज़रूर जलाती हूँ। कई बार जब विंटर के सीज़न मुझे कैंडल्स जलाना बहुत अच्छा लगता है, तो अमेज़ॉन से वो टी लाइट कैंडल्स आती हैं और वो टी लाइट कैंडल्स 5 घंटे चलती हैं, छोटी वाली कैंडल। एंड वो जला के कई बार तो मैं उसको रूम डिफ्यूज़र में यूज़ करती हूँ, थोड़ा से ऑयल के ड्रॉप्स डालती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ। कई बार मैं पिलर कैंडल्स भी यूज़ करती हूँ। एंड जस्ट watching those candles makes me feel so good. I really feel very, to be very honest, very happy and relaxed when I use these candles. When I just observe the candles, when my room smells nice, I really feel good. तो आप ये भी एक चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरे को लगता है कई बार हम तवज्जो नहीं देते, जिसके बारे में हम सोचते नहीं, लेकिन वो हमारे आसपास चारों तरफ है। नेचर, हमारे चारों आसपास है, भरा पड़ा है। स्काई है, अर्थ है, फ्लावर्स हैं, गार्डन है, पार्क है, ट्रीज हैं। भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास आपके पास कोई पार्क है, आपके आसपास कोई फॉरेस्ट है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई फूलों से भरी हुई कोई रोड है। आप नेचर को ऑब्जर्व करें। एक टर्म आजकल यूज़ हो रहा है जिसका नाम है इकोथेरेपी। इकोथेरेपी के हिसाब से नेचर में ज़बरदस्त हीलिंग पावर होती है। जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, हम फूलों की खुशबू लेते हैं, हम वॉक करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रिमेंडसली बेनिफिशियल टू आवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो नेचर को ऑब्जर्व करना इज़ अ वंडरफुल वे टू एड पीस एंड रिलैक्सेशन इन टू योर एवरीडे लाइफ। एक और चीज़ जो मुझे लगता है हम कई बार मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। आई कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। आलू का पराठा उनमें से एक है, समोसा। मेरी ज़्यादातर चीज़ें आलू से रिलेटेड हैं, मुझे आलू बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कुकिंग में क्या अच्छा लगता है? आपकी फेवरेट डिश क्या है? और जब आपकी वो जो फेवरेट डिश है आप बनाते हैं या आप बाहर जाके खाते हैं, तो जब आप खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो फूड इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स अ पैशन फॉर मी। गुड फूड, कुकिंग, आई रियली एंजॉय। उस फूड को सब सेंसेस से एंजॉय करना। आजकल इतनी हैरानी होती है मुझे ये देख के कि बहुत सारे लोग खाने के टेबल पे मोबाइल के साथ बैठे होते हैं। खाने को हम कहते हैं अन्नदाता, मतलब इतना से हमारे को अन्न जो है वो हमें नरिश करता है, हमें जीवन जीने की, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार मैं सोचती हूँ क्या ये जो लोग जो अपना मोबाइल लेके बैठते हैं टेबल पे, वो कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि वो जो मोबाइल है वो उस खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मोबाइल आपकी बॉडी को ताकत नहीं देगा, मोबाइल आपकी बॉडी को शक्ति नहीं देगा, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, वो एबिलिटी नहीं देगा कि अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी सकें, बिकॉज इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर हेल्थ। तो जब आप खाना खाएं, या पहली बात एक चीज़ कर सकते हैं, अपना फेवरेट खाना ज़रूर बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कई बार बनाएं। मैं तो कहती हूँ एक दिन में जो आपकी फेवरेट सब्ज़ी है वो तो ज़रूर बनाएं ही बनाएं, है ना। नाश्ते में कुछ अच्छा लगता है, जैसे मुझे नाश्ते में आलू पराठा अच्छा लगता है, या मुझे टोस्ट बटर अच्छा लगता है, एक पर्टिकुलर तरह की ब्रेड अच्छी लगती है, या मुझे भिंडी अच्छी लगती है, मुझे राजमा चावल अच्छे लगते हैं। जो भी है, आप एक लिस्ट ऑफ डिशेस बना सकते हैं। तो मेरे पास तो 10 डिशेस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, या 15 डिशेज हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं रोज़ एक 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 करके बनाती हूँ। 15 दिन के बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होता है। ये तो एक चीज़ हो गई अपने डे को एंजॉय करने की। दूसरी चीज़ ये है, जब आप खाना खा रहे हैं तो अपना सारा ध्यान उस पे दें। ईट विद योर सेंसेस,
ईट विद योर आईज, लुक एट योर प्लेट एंड उस नेचर का, उस भगवान का ये धन्यवाद करना कि आपने हमें ये खाना दिया है, आपने हमें इतनी एबिलिटी दी है, इतनी कि हम अपने लिए कमा के खाना खा सकते हैं। तो उसका ध्यान रखना। स्मेल, खाने की स्मेल क्या आ रही है। कई बार आई एम श्योर मेरे साथ तो बहुत बचपन की मेमोरीज हैं कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे जाती थी तो उस जगह की एक बेकरी होती थी, हम पंजाब में लुधियाना में रहते थे, और एक बेकरी होती थी और उस बेकरी की स्मेल अभी भी मेरे दिमाग में है। तो कई बार मैं सोचती हूँ लुधियाना मुझे इसलिए जाना चाहिए मुझे वो बेकरी की स्मेल बहुत याद आती है। तो वो हर खाने की स्मेल होती है, उसको एंजॉय करना, अपना खाने की बाइट लेके उसको अच्छे से च्यू करना। तो आपका जो खाने का टाइम है वो एक सेलिब्रेशन बन जाता है। इट्स अ वे टू सेलिब्रेट योर लाइफ। एक और तरीका, खाना खाने से पहले टेबल लगाना, एक छोटी सी कैंडल रखना, उस पर कुछ फ्लावर्स रखना टेबल के ऊपर। जिंदगी की वो कुछ मोमेंट्स को निकालना वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो सकता है। हाँ, हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम छोटी 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 ट्विक्स कर सकते हैं, छोटी 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 चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी ज़्यादा इंजॉयबल हो, ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ज़्यादा पीसफुल हो, ज़्यादा रिलैक्स्ड हो। मैं ये उम्मीद रखती हूँ आपकी भी कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी या कुछ ऐसी अपनी मोमेंट्स को स्पेशल बनाने के तरीके होंगे। आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एक इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा डॉक्टर नलिनी तनेजा, उस पर भी बहुत सारी टिप्स देती हूँ। हाउ टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, हाउ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। मैं उम्मीद रखती हूँ आप उसको भी चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।